फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बैग है और इस बैग में मैं चंद अशिया डालता हूँ। मैं इसमें चंद क्यूब्स डालता हूँ, हरे रंग की क्यूब्स। यूँ कहें मैं इसमें 8 हरे रंग की क्यूब्स डालता हूँ और इसमें मैं चंद गेंदें डालता हूँ। मैं 9 गेंदें इसमें डालता हूँ और मैं इसमें पीले रंग की क्यूब्स डालता हूँ, चंद क्यूब्स पीले रंग की। यूँ कहें 5 पीले रंग की क्यूब्स मैंने इसमें डाली और फिर मैंने इसमें पीले रंग की ही गेंदें डाली 7 अदद। अब अगर मैं इस बैग को अच्छी तरह हिलाऊं और फर्श पर उल्टाऊं तो सबसे पहले जो चीज़ बाहर आएगी वो क्या होगी, या यूँ कहें कि किसी चीज़ के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। स्पेसिफिकली हम इस तरह कहें कि किसी क्यूब के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कुल मुमकिना कंडीशंस कितनी हैं, तो हम इन्हें जमा करेंगे 8, 9, 5 और 7। तो ये टोटल 29 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं 29। तो हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। यूँ समझें ये 29 अदद को ज़ाहिर करता है। तो 29 हमारे पास कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्फीयर जो हमारे पास क्यूब्स हैं वो 8 अदद हरे और 5 अदद येलो हैं। तो ये हमारे पास 13 अदद क्यूब्स हैं। मैं एक दायरा बनाता हूँ। यूँ समझें ये दायरा जो है 13 अदद क्यूब्स को ज़ाहिर करता है। हमारे पास 13 क्यूब्स हैं और ये एरिया क्यूब्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो हमारे पास टोटल 13 क्यूब्स हैं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई क्यूब्स की वो है 13/29, यानी 29 में से 13। अब अगर मैं ये कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी येलो ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास 2 किस्म के येलो ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 येलो क्यूब्स हैं और 7 येलो गेंदें हैं। तो हमारे पास टोटल 12 येलो ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 29 और 12 येलो क्यूब्स हैं। हम यहाँ पर इसे ड्रॉ करते हैं। मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये समझें ये येलो सर्कल ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहा है येलो ऑब्जेक्ट्स को, यानी इसमें येलो गेंदें और येलो क्यूब्स दोनों शामिल हैं। तो हमारे पास टोटल 12 येलो क्यूब्स हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी येलो ऑब्जेक्ट्स की आई 12/29। अगर हम येलो क्यूब की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहें कि येलो क्यूब की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो येलो क्यूब्स हमारे पास कुल 29 पॉसिबिलिटीज़ हैं और येलो क्यूब्स हमारे पास 5 अदद हैं, यानी 5 येलो क्यूब्स हमारे पास हैं कुल। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ येलो क्यूब की प्रोबेबिलिटी आई 5/29। यहाँ पर आप देखें ये जो एरिया ओवरलैप कर रहा है क्यूब्स का और येलो ऑब्जेक्ट्स का, ये दरअसल वो हिस्सा है जहाँ पर ये क्यूब्स हैं जो येलो, जो क्यूब्स भी हैं, ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो क्यूब्स भी हैं और येलो भी हैं। यानी यह हिस्सा उन ऑब्जेक्ट्स को जाहिर कर रहा है जो क्यूब्स भी हैं और येलो भी हैं। और ये हमारे पास 5 अदद येलो क्यूब्स हैं। अब मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल करने जा रहा हूँ कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कोई ऑब्जेक्ट येलो हो या
एक क्यूब हो। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो बाहर आए वो येलो हो या एक क्यूब हो। तो हमारे पास कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं 29, और जो येलो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो कुल 12 अदद हैं। जी हाँ, ये एरिया जो है ज़ाहिर कर रहा है ये हमारे पास 12 अदद येलो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने 12 लिखा, ये तादाद है येलो ऑब्जेक्ट्स की। अब हम इसमें जमा करेंगे क्यूब्स। क्यूब्स की कुल तादाद हमारे पास 13 है, और लेकिन यहाँ पर दरमियान में ये हिस्सा जो है ये ओवरलैप कर रहा है। ये वो हिस्सा है जो येलो भी है और क्यूब्स भी हैं। तो इसे अगर हम यहाँ पर दोनों को लिखेंगे, क्यूब्स और येलो को जमा करेंगे, तो हमारे पास ये हिस्सा 2 दफ़ा आ जाएगा। और इसे ख़त्म करने के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, 12 जमा 13। 13 हमारे पास क्यूब्स की कुल तादाद है, और इसमें से अब हम माइनस करेंगे वो हिस्सा जो ओवरलैप कर रहा है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस किया 5, ये है येलो क्यूब्स की कुल तादाद जो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जवाब आता है 12 जमा 13 ये 25, और माइनस 5 ये हुआ 20। तो हमारे पास जवाब आया 20/29। जो कुछ हमने पीछे जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने मालूम की हैं, जो हम हल कर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये है कि हम इसको एक एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर ज़ाहिर करें। यानी हम लिखें कि 12/29 जमा 13/29, इसको हम फ्रैक्शंस में करें, माइनस 5/29। ये हमने इन तीनों को फ्रैक्शंस में कर दिया। अब 12/29 जो है ये प्रोबेबिलिटी है येलो ऑब्जेक्ट्स की, और जो 13/29 है ये प्रोबेबिलिटी है क्यूब्स की। इसे हम इस तरह लिखें, पी क्यूब, और माइनस किया हमने जो ये है प्रोबेबिलिटी येलो क्यूब्स की, जो येलो भी है और क्यूब्स भी हैं। ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो येलो और क्यूब हैं। तो हम इसे इस तरह, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड क्यूब। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो या क्यूब बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड क्यूब। अब हम इसे कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करके अगर लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये दो ग्रुप हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन की मदद से हम अपने आगे सवालात को हल कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह रहे कि जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है उसे हम तफरीक करेंगे, उसे माइनस करेंगे, वरना जवाब गलत हो जाएगा। अगर हम इसे कुछ इस तरह करें कि अगर ये हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा, फ़र्ज़ करें ये एक कुल एरिया है पॉसिबिलिटी का, ये हमारे पास जो ए ग्रुप का सर्कल है और दूसरा ग्रुप कंडीशन का हमारे पास है बी। ए और बी कंडीशंस जो हैं ये ओवरलैप नहीं कर रही, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी ए और बी एक साथ कहीं भी नहीं आ सकती, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये इसको हम कहेंगे म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट ए में है वो बी में नहीं है, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं होगी जिसमें ए और बी दोनों कंडीशंस मौजूद हों। इसमें या ए की कंडीशन होगी या बी की कंडीशन होगी, ए और बी दोनों कंडीशंस एक साथ नहीं होंगी। इसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन कहेंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसे हम आगे इस्तेमाल कर सकेंगे।